बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन से आर्टिकल्स के अंदर आती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ आर्टिकल 162, आर्टिकल 164, 165 और आर्टिकल 167। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो होगा आर्टिकल 167, जिसके अंदर जो है मेंशन किया गया है कि ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो हैं क्या क्या है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द स्कीम ऑफ उन्नत भारत अभियान एम्स टू। एक स्कीम है उन्नत भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है। ये किस मकसद के लिए लॉन्च की है उन्नत भारत अभियान स्कीम? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ऑफ इंडिया, लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। मतलब रूरल इंडिया के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लिंक करना है क्या, इसलिए इस उन्नत भारत अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया है। टू इंक्रीज द क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, या इसलिए, या टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलेज इन इंडिया, इसलिए इसे एस्टेब्लिश किया गया है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च की गई है स्कीम की, जो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रूरल इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और स्कीम का नाम है उन्नत भारत अभियान स्कीम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है देती है डेथ पर्सन्स को किसी भी रीज़न से। ठीक है। तो अब वो जो इंश्योरेंस उसको मिलना है उसके ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो एज ग्रुप है वो क्या है। ठीक है। वो एज ग्रुप जो है 18 से 50 साल तक का होना चाहिए इंसान। तो उसको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत जो है इंश्योरेंस कवर जो उसको फिर मिलेगा। तो एज ग्रुप जो है 18 से 50 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, SATAT एक सेटेट स्कीम है। ठीक है। SATAT जिसका कंप्लीट नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इस स्कीम के तहत जो एक अल्टरनेटिव फ्यूल जो है को प्रमोट करने की बात की गई है। तो अल्टरनेटिव फ्यूल जो है, ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव फ्यूल है जिसको प्रमोट करने की बात की गई है इस स्कीम के तहत? तो है कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस एंड मैन्यूअर्स जो हैं इस अल्टरनेटिव फ्यूल के तहत ये अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जो इस स्कीम के तहत प्रमोट करने की बात की गई है। पार्लियामेंट मेक एनी लॉ ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट जो है कोई भी कानून बना सकता है हिंदुस्तान के किसी हिस्से में या पूरे हिंदुस्तान में कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसके लिए उसको ज़रूरत होगी विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, सभी स्टेट्स का कंसेंट होना चाहिए, या मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, या कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न होना चाहिए, या कंसेंट ऑफ एनी स्टेट भी विदाउट एनी कंसेंट होना चाहिए। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है कंसेंट होना चाहिए किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में या पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है कंसेंट मिलना चाहिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है। तो क्वेश्चन अभी हमने किया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो इंश्योरेंस कवर स्कीम है 18 से 50 साल की एज तक का पर्सन होना चाहिए, और उसको इंश्योरेंस कवर इस स्कीम के तहत मिलेगा। With reference to the colonial rule in India, arrange the following events in the chronological order। नीचे दिए गए इवेंट्स को आपने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लगाना है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है आपको पता है ये 1909 में आया था। ठीक है। दिल्ली से कलकत्ता के लिए जो कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी 1911 में की थी। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 में हुआ था, और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, यह आपको पता है।
अब हमने इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ था वो 1 2 3 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 के बीच में तक जो है ये रही थी। तो 1 2 3 4 जो है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉमनली नोन एज वाटर बियर, नीचे दिए गए जानवर हैं, इनमें से किस जानवर को वाटर बियर के नाम से जाना जाता है, तो वह है टार्डिग्रेड, एक एनिमल है जिसको वाटर बियर के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज करेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, या 3 के 3 जो है इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूना पैक्ट जो 1932 में साइन किया गया था 24 सितंबर, ठीक है 24 सितंबर, एग्जैक्ट डेट का हमें भी पता होना चाहिए कि 24 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट साइन किया गया था। तो कौन सी दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में जो है ये पूना पैक्ट साइन किया गया था, तो ये था महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में जो है ये पूना पैक्ट जो है 1932 में साइन किया गया था जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो उसके बाद जो एक पैक्ट साइन किया गया था 1932 में, ठीक है 24 सितंबर को, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। एक पर्शियन ट्रैवलर था जिसका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, विजयनगर एम्पायर में आए थे, किसके दौरान आए थे, वो आए थे देवराया 2 के दौरान जो है विजयनगर एम्पायर में इन्होंने विजिट किया था। एक पर्शियन ट्रैवलर एम्पायर थे जिनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। अटल पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है इसके सब्सक्राइबर्स का एज लिमिट जो है वो भी 18 से 40 साल का वो इंसान होना चाहिए और वो अटल पेंशन योजना के तहत अपना फ़ायदा ले सकता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि भोपाल में है, इसको बनाया गया था, एक कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, महारत्ना कंपनी है। तो इस कंपनी को किस कंट्री के स्पोर्ट से बनाया गया था, तो ये रशिया की स्पोर्ट से जो है इस कंट्री को बनाया, इस कंपनी को बनाया गया था। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने एक राइट को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया था 2017 में, ठीक है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, तो एक राइट को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। तो राइट कौन सा है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। ठीक है 2017 के अंदर जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था। चार्डिंग नूला जिसको लहारी स्ट्रीम भी कहते हैं, तो ये कौन से रीजन में हमें देखने को मिलती है, डैमचोक रीजन में ये देखने को मिलती है। न्यूज़ में रहा है इसलिए क्वेश्चन पुट आउट किया मैंने। ठीक है, तो चार्डिंग नाला जिसे लहारी स्ट्रीम भी कहा जाता है डैमचोक रीजन में ये लोकेटेड है। हसदेव आनंद फॉरेस्ट, ठीक है हसदेव आनंद फॉरेस्ट जो कि अभी अभी न्यूज़ में रहा है, एक क्लैश जो है लोकल पुलिस और विलेजर्स के बीच में यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये फॉरेस्ट जो है एक माइनिंग के साथ एसोसिएटेड है और ये माइनिंग किसकी की जाती है, कोयले की माइनिंग की जाती है। और ये फॉरेस्ट जो है हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, ये भी हमें पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पर रिसेंटली विलेजर्स और लोकल पुलिस के बीच में एक क्लैश देखने को मिला है और यहाँ पे माइनिंग की जा रही थी, ठीक है और वो माइनिंग कोयले की जा रही थी और फॉरेस्ट जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।